एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंबर अब्दुल कादिर जमा शशुम मजमून सबक डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात छठी उर्दू बाल भारती ये किताब का सबक नंबर 8 डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस सबक के सवालात और जवाबात को देखेंगे। सबसे पहले इस सबक में एक जुमले के जवाब लिखने के लिए दिया गया है। एक नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था और वो क्या करते थे। जवाब, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन खां था और वो वकालत करते थे। 2 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश लिखिए। जवाब, डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश 8 फरवरी 1897 है। 3 नंबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था। जवाब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 4 नंबर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया किन लोगों ने कायम किया। जवाब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल ख़ां वग़ैरह ने मिलकर कायम किया। 5 नंबर, जाकिर साहब ने आला तालीम कहाँ हासिल की। जवाब, जाकिर साहब ने आला तालीम जर्मनी से हासिल की। इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है 6 नंबर, जाकिर साहब की जर्मनी में किससे मुलाकात हुई। जवाब, जाकिर साहब की जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से मुलाकात हुई। 7 नंबर, जाकिर साहब ने जामिया मिल्लिया में कब तक खिदमत की। जवाब, जाकिर साहब ने जामिया मिल्लिया में 1948 तक खिदमत की। 8 नंबर, हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम कौन थे। जवाब, हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 9 नंबर, जाकिर साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कब तक रहे। जवाब, जाकिर साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 1952 तक के रहे। 10 नंबर, जाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए किसने इसरार किया। जवाब, जाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरार किया। 11 नंबर, जामिया नगर की इमारतों का संग बुनियाद किसने रखा। जवाब, जामिया नगर की इमारतों का संग बुनियाद सबसे छोटे बच्चे ने रखा। इसके बाद में हम देखेंगे ये एक जुमले के सवालात के जवाबात हुए। इसके अंदर में एक बात का ख्याल हमको रखना है कि जिसके ऊपर में स्टार बना हुआ है वो किताबी सिलेबस पर मुनहसिर सवालात हैं और जिस पर स्टार नहीं है वो मज़ीद ज़्यादा सवालात दिए गए हैं। उसको आपको बयाज़ में लिखना नहीं है, लेकिन जो स्टार वाले उसको आपको बयाज़ में लिखना है। अब मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें हम देखेंगे 1 नंबर, जाकिर साहब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश क्यों आए। जवाब, जाकिर साहब की पैदाइश हैदराबाद में हुई थी क्योंकि इनके वालिद फ़िदा हुसैन खां हैदराबाद में वकालत करते थे। जाकिर साहब इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जाकिर साहब के दूसरे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में थे, चुनांचे वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए। 2 नंबर, जर्मनी में जाकिर साहब की दोस्ती किन से हुई और क्यों। जवाब, जर्मनी में जाकिर साहब की दोस्ती डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से हुई। तीनों के मिजाज में बड़ी यकसानियत थी, इसलिए वो गहरे दोस्त बन गए। 3 नंबर का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जाकिर साहब ने कौन से काम किए। जवाब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जाकिर साहब ने नए नए शोबे जारी किए और कई इमारतें तामीर करवाईं। यहाँ के अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया। उसके जाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। इसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 4, जाकिर साहब को किन बातों का शौक़ था। जवाब,
जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। इन्हें दुनिया भर के मशहूर तस्वीरें जमा करने का शौक़ था। वो इन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला था। इन्हें तरह तरह के चरिंद परिंद भी पालने का शौक़ था। 5 नंबर, बकरी को दाना खिलाने का वाक़या बयान कीजिए। जवाब, एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी। जाकिर साहब ने अपनी बेगम से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती है? घास तो ज़मीन पर पड़ी है, ये तरीका ठीक नहीं। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर इसे बिठाइए, लोटे में पानी लाकर इसका मुंह धोइए, तौलिए से पोंछिए, फिर तसले में खाना सजाकर इसके सामने रखिए। वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगे। 6 नंबर का सवाल, किस वाक़ये से पता चलता है कि जाकिर साहब गरीबों से भी मुलाकात करते थे? जवाब, जब जाकिर साहब अलीगढ़ से दिल्ली आते तो इनके यहाँ की एक गरीब बुढ़िया लाठी टेकते इनसे मिलने पहुँच जाती। जाकिर साहब इससे बड़ी अपनायत से मिलते। एक दफ़ा वो बीमार पड़ गई और जाकिर साहब से मिलने ना आई तो वो ख़ुद जाकिर साहब इनकी खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करने इसकी कोठरी में आए और इससे खूब बातें किए। इसके बाद में सबक के अंदर दिया गया है कि सबक की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। 1 नंबर, जाकिर साहब खाली जगह को पैदा हुए। खाली जगह में 8 फरवरी 1897। 2 नंबर, आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क खाली जगह चले गए तो जर्मनी। आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। 3 नंबर, जो शख्स खुलूस के साथ आवाम की खिदमत करता है इससे ज़िंदगी में ज़रूर खाली जगह हासिल होती है। कामयाबी, यानी जो शख्स खुलूस के साथ आवाम की खिदमत करता है इससे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। 4 नंबर, वो इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी खाली जगह के साथ रहने का वक्त निकाल लेते। बच्चों, 4 नंबर, वो इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते। 5 नंबर, इनका ख्याल था कि बच्चे की खाली जगह उभर कर सामने आनी चाहिए। शख्सियत, 5 नंबर, उनका ख्याल था कि बच्चे की शख्सियत उभर कर सामने आनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा, ये यहाँ पर हम सबक के सवालात और जवाबात को मुकम्मल करते हैं। अब इसके बाद में आइंदा जो आने वाला सबक है वो सबक नज़म की शक्ल में है। 9वीं नज़म किताब, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को मज़ीद चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफ़िज़।